हम लोग परिवार क्या करेगा, क्या खाएगा, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं। 65 लाश हम लोग पकड़ कर गाड़ने वाले हैं। कल गए हम लोग ऑफिस में, कोई पूछने वाला नहीं था, तो हम लोग बाल बच्चा भूखे मरेगा। एकदम सारा सर झूठ है। औरत है खेत में जाती है सोनी कटने के लिए, उसमें काम चल जाता है। बक्सर में सबसे जो प्रचलित घाट है वो रामरेखा घाट है और ठीक रामरेखा घाट के सामने हम गंगा नदी में हैं और गंगा की हालात और गंगा की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि कई खबरें लगातार चलाई जा रही है कि गंगा नदी का जो पानी है वह हरा हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि गंगा नदी के पानी में कोरोना आ गया है। इसको लेकर के लखनऊ से शुरुआत हुई और कई अलग अलग जगह यह बताया गया कि गंगा नदी और गंगा नदी में रहने वाले जीव जंतु में भी कोरोना पाया गया। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के कई चीज़ों पर असर पड़ रही है। सबसे पहले ज़्यादा जो असर है वो मलाहों पे है, नाव चलाने वालों पर है, क्योंकि जो नाव चलाने वाले लोग हैं वो गंगा नदी में जाने से कतरा रहे हैं। प्रशासन भी रोक लगा चुकी है, लेकिन जो खास करके मछुआरे हैं जो मछली मारने का काम करते हैं वो अगर मछली मारते हैं तो पब्लिक जो है मछली नहीं खरीद रही है, क्योंकि मछुआरों का कहना है कि जो मछली हम गंगा नदी से लेकर के बाजार में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चूंकि मछली में भी कोरोना है इसलिए लोग मछली नहीं ले पा रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि जो नाविक लोग हैं इनका जो रोजी रोजगार है वो कैसे चल रहा है। आप लोग का काम धंधा कब से बंद है? काम धंधा हो गया आज 102 साल हो गया है। जैसे कोरोना लगा सबको दुकान बंदी सब खुलता है। हम लोग जो नाव चलाने वाले हैं, पूजा कराने वाले हैं, हम लोग काम बंद है। कहीं हम लोग को देखिए थोड़ा प्रशासन लगा है, हम लोग एक पैसा कमाई है नहीं, हम लोग परिवार क्या करेगा, क्या खाएगा। हम लोग जो है आखिरी चल रहा है। हम लोग क्या, आप लोग नाव चलाते हैं ना? नाव चलाते हैं हम, पूजा पाठ कराते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग को सरकार रोक लगा रही है। हम लोग भी टाइम दिया जाए, 2 दिन चलाइए, 3 दिन चलाइए। हम लोग को टाइम मिला है, 2 आदमी 3 आदमी चढ़ा कर अपना बाल बच्चा पालेंगे हम लोग। ये सरकार नाविक लोग जो है उनका कहना है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक एक करके अलग अलग दुकानों को खोल रही है, जरूरी चीज़ों को खोल रही है, तो इन सब का कहना है कि हम लोग भी नाव चलाते हैं और अगर अल्टरनेट भी मौका मिल जाता है हम लोगों को तो हम लोग अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, कम से कम घर तो चला सकते हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि घर में अनाज नहीं है, घर में रुपए नहीं है और इस हालात में नाव बंद है। बुरा हाल है। अभी तक हम लोग बेटी के शादी करने वाला है, नहीं हुआ शादी कर, हाँ जी, नाव नहीं चले तो कहाँ से करेंगे हम? तो इस साल शादी नहीं हो पाया? नहीं, दिन रख दिए थे, हाँ जी, लेकिन नहीं कर पाए। नहीं, सरकार कुछ ध्यान दे रही है कि नहीं? कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। देखे अभी तक 2 पैसा कमाने वाले थे, देखे पुलिस सारे सब अच्छी, हम लोग कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, गंगा नदी में सैकड़ों लाश बह रही थी और इससे पूरा देश में बदनामी हुआ बक्सर का, तो उस समय आप लोग भी लाश निकाला था? 65 लाश हम लोग गाड़ने वाले हैं। फिर से बताइए कि क्या बोल? 65 लाश हम लोग पकड़ कर गाड़ने वाले हैं इसी नाव से। अभी तक हम लोग 11 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हम लोग काम किए हैं। अभी तो हम लोग को पैसा गए मांगने के लिए कोई पूछने वाला नहीं। आपने उन 65 लाश जो आप लोगों ने उसको गाड़ा था? गाड़ी पकड़ कर हम पकड़वा कर गड़वाए हम लोग। कहाँ गाड़े आप लोग? वही जो जेल के सामने। तो सरकार कह रही है कि जो लाशें मिली थी हम उस लाश का अंतिम संस्कार और रीति रिवाज के हुआ नहीं, सब बुरा काम है, झूठ बोलने काम है। सब लिया कर कोड़वा कर लोग उसमें डाल दिए। कोई पूजा पाठ, कोई कुछ नहीं हुआ, मुखाग्नि ऐसा? हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सरकार जो कह रही है कि हम लोग पूरा अंतिम क्रिया किए थे, क्या नहीं, सब झूठ बात है, सब झूठ बात, सब झूठ बात है। और आप लोगों को जो मेहनताना कहा गया था कि वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कल गए हम लोग ऑफिस में, कोई पूछने वाला नहीं था। और उसी टाइम तुम ही जो है, तुम ही चलो भाई करो वो करो वो करो। हाँ, हम लोग ऐसा कहिए कि कोई करने वाला नहीं था, लेकिन सरकार आप लोग कोई सुनने वाला नहीं है। कल गए तो कहा वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, और वो दिन सारे अफसर जुटे थे, चलो से आपको सारे पैसे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो कुछ पैसे तो मिले? कुछ भी नहीं, 1000 रुपया खाली मिला है हम लोग का। हाँ, एक नाव का, एक मलाह का, 2 नाव लगी थी, 700 रुपये रोज का डेली का था। उसमें सिर्फ 1000 उनको मिला, 1000 हमको। कितना दिन काम किया? 11 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। तो 11 से 2 तक आप लोग काम किए, लगभग 20-22 दिन काम किया? हाँ जी, हाँ जी। वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाएगा, पास होता आएगा, तो हम लोग बाल बच्चा भूखे मरेगा। एक सवाल ये है कि वो 65 लाश तो गाड़ दिया गया, उसके बाद भी लाश गंगा में मिलती रही कि नहीं? बहुत मिलती रही, बोलती हम लोग खींच कर बहवा दी, सब बहवा देते।
यहाँ की जो प्रशासन होकर सारी लाश जो उत्तर प्रदेश से आई है, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले, गंगा नदी में क्या लग रहा है, कहाँ की लाश? तो उत्तर प्रदेश की जो गंगा नदी में लाशें तैर रही थी उसका अंतिम संस्कार इन लोगों ने किया था। इनका कहना है चूंकि ये मौजूद थे, इन्होंने खुद किया था, तो इनको पता, ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग चश्मदीद गवाह हैं कि वो जितनी भी लाशें थी एक गड्ढा मार करके जेसीबी से उसमें डाल दिया गया और ढक दिया गया। तो ये सरकार जो बार बार कह रही है कि हम लोग लाशों को ससम्मान विदा कर रहे हैं, ससम्मान उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है कि जो नाविक इतने परेशान है, जिनका नाव नहीं चल रहा है, जो मछुआरे परेशान हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग खुद काम कर रहे हैं। 11 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक ड्यूटी लगाया गया था, तो लगभग 20-22 दिन इन लोगों का मेहनताना होता है। मिला 1000 रुपये बस मिला, वो पैसा नहीं मिला। ये लोग जा रहे हैं बार बार जिला प्रशासन के पास कि मिल जाए, तो प्रशासन जो है हवाला दे रही है कि कागज़ जा रहा है, डॉक्यूमेंट जा रहा है, प्रोसेस में है, और कब मिलेगा ये पता नहीं। लेकिन लोग परेशान, और इनका कहना है कि हमने अपने बेटी का शादी तय किया था, उन पैसों की वजह से हम शादी नहीं करा पा। कैसे घर चल रहा है चाचा? क्या करे, औरत है खेत में जाती है सोनी कटने के लिए, उसमें काम चल जाता है। अब इमोशनल हो रहे हैं। हाँ जी। जो मछुआरे लोग मछली मार रहे हैं, उनका कहना है कि उनका मछली कोई बाजार में नहीं खरीद रहा। क्यों? वो कोई कहता कुछ मुर्दा खा लिया है, कुराना वाला वो खा लिया है। हाँ, इसलिए नहीं बिकता है, मछली भी नहीं। वो भौरा कर दिया, जब ऊपर वाले जितने होते जानते हैं, बूढ़ा आदमी गरीब को सटाने का दिन होता है। वही जो प्यासी पालते हैं तालाब में, वही हाला उड़ा दिए। अच्छा, तालाब वाले लोगों ने ऐसा किया? हाँ जी, उन लोगों ने रिमर फैला दिया कि गंगा में मच्छी नहीं खाना है, गंगा में कुराना है। तो ये हालात जो है यहाँ के मछुआरे और नाविक के हैं। और आपको बता दें कि चूंकि हमने बताया कि रमरेखा घाट के किनारे हैं, तो आप देख सकते हैं सामने रमरेखा घाट है। और यहाँ पे बता दें कि हर दिन यहाँ पे कम से कम 400 से 500 पंडा और गरीब ब्राह्मण जो है यहाँ पे उनका रोजी रोजगार चलता है, वो भी बंद हो चुका है। चूँकि उनका जो पहले आप देख सकते हैं जो इसको बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे मचान बनाए गए थे, तो प्रतिष्ठान के नाम पर उन्हें जो भी 2, 5, 10 रुपये 100 रुपये मिलते थे, उनसे उनका रोजी रोजगार चलता था। और यहाँ पे जितने पंडा हैं अभी वो बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कमाने का कोई धंधा नहीं है। प्रशासन यहाँ ने पुलिस का बंदोबस्त कर रखा है, जो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग इस गंगा नदी और गंगा नदी पर निर्भर थे, उनका रोजी रोजगार कैसे चलेगा। तो हमारे साथ लाला बाबा है, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ हालात है यहाँ पे। बाबा, रमरेखा घाट पे लोग जो थे पहले अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कोरोना काल का जो चल रहा है उसमें सारे ब्राह्मणों को हटा दिया गया है। रामरेखा घाट के पंडा जो हैं इसी पर आकर्षित हैं। भोजन यही है रामरेखा घाट, बेटा बेटी की शादी यही है, बीमारी पर यही है, जो पैसा जो कमा कर ले जाते हैं ब्राह्मण अपने घर, सारा काम रामरेखा घाट से उन लोगों को चल रहा है। इस सदर प्रखंड में सबसे गरीब ब्राह्मण सबसे ज़्यादा साहूपारा में ही हैं, लेकिन आकर्षित सारे लोग रामरेखा घाट से ही हैं। उनका एकदम रोजी रोटी एकदम ठप चल रहा है, इतना चल रहा है, आर्थिक स्थिति सबसे नाजुक चल रहा है। इस रामरेखा घाट के पंडा हो या मल्लाह, ये दोनों का स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तो आप लोग को जब विस्थापित किया गया, यहाँ पे जो लोग काम करते उनको हटाया गया, तो सरकार ने कुछ ऑप्शन दिया क्या? कुछ नहीं मदद किए, कोई मदद नहीं। कोई कह दे कि मदद हम किए हैं, सब गलत बात है। यहीं पर आकर्षित है, उनका भोजन यहीं रामरेखा घाट है। तो धीरे धीरे तो बाजार खुल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं? अभी धीरे धीरे बाजार गाइडलाइन खुल रहा है, लेकिन सरकार कोई रामरेखा घाट पर ब्राह्मणों को ध्यान नहीं दे रहा है। इसको खोलना चाहिए, 2, 4, 5 आदमी को गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, जिनको कि ब्राह्मण को रोजी रोटी चल सके, नीमक रोटी, इतना सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए। तो अभी कैसे काम चल रहा है? जो लोग यहाँ काम करते थे वो तो अभी यहाँ है नहीं। अब जो रखे हैं घर में 2, 4 पैसा, वही लोग खा रहे हैं। एकदम भुखमरी के कगार पर सारे ब्राह्मण हैं। कमोबेश हालात सबका वही है, चूँकि जो लोग गंगा पर आश्रित है उनका रोजी रोजगार छिन चुका है। और ये लोग सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाज़ार को अनलॉक किया जा रहा है, हमारे रोज़गार की भी समुचित गाइडलाइन के साथ व्यवस्था किया जाए, ताकि हम अपने घरों को चला सके, अपने सपनों को सजा सके, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई घर में उनकी शादियाँ भी कर सके। मैं विमल कुमार, बक्सर से, शुक्रिया।